हमारे सोलर सिस्टम में 2 टाइप्स के प्लैनेट मौजूद हैं। स्थलीय ग्रह यानी कि जहाँ पे ज़मीन होती है, जैसे कि हमारी अर्थ, ये एक स्थलीय प्लैनेट है। और सेकंड टाइप के होते हैं गैसीय प्लैनेट, मतलब कि जहाँ पे गैसेस मौजूद होती हैं, जैसे कि सैटर्न, ये एक स्थलीय प्लैनेट है। ऐसे ही हम बात करने जा रहे हैं मार्स के बारे में, जो कि एक स्थलीय प्लैनेट है जहाँ पे मिट्टी यानी कि ज़मीन मौजूद है। और आपको बता दें कि जो मार्स का नाम है, यानी कि जो इसका नाम है, नामकरण कैसे हुआ, ये युद्ध के रोमन देवता मार्स है, उनके नाम से ही मार्स प्लैनेट का नाम पड़ा। जैसा कि आपने सुना है कि मार्स जो प्लैनेट है, इसे रेड प्लैनेट भी कहते हैं। अब लोगों को लगता है कि शायद से यहाँ पे हीट इतनी मौजूद होगी जिसकी वजह से मार्स को रेड प्लैनेट कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्स को रेड प्लैनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड, मिट्टी में लौह खनिज की जंग और यहाँ पे धूल काफ़ी मात्रा में उड़ती रहती है, जिसकी वजह से ये रेड कलर का दिखता है और इसी की वजह से मार्स को रेड प्लैनेट कहते हैं। और अगर बात करें कि सन से औसतन दूरी कितनी है मार्स की, तो ये 22 करोड़ 79 लाख किलोमीटर दूर है सन से। और सूरज की परिक्रमा करने पे मार्स को 687 डेज़ लग जाते हैं, मतलब कि हमारी अर्थ से जस्ट डबल के आसपास। यानी कि अगर आप अपना बर्थडे अर्थ पे सेलिब्रेट करते हैं तो आप एक साल में अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर पाएंगे, लेकिन अगर आप मार्स प्लैनेट पे हैं और आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहेंगे तो इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ जाएगा। 2 साल पे ही एक बार में आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर पाएंगे। आपको बता दें कि मंगल ग्रह के पास में 2 चंद्रमा है, फोबोस और डीमोस। जो फोबोस है वो डीमोस से बड़ा है। और आपको बता दें कि जो फोबोस का नाम है, ये ग्रीक भाषा के शब्द से ही लिया गया है, जिसका अर्थ होता है भय। और जो फोबिया वर्ड है, यानी कि जो फोबिया वर्ड है, वो भी इसी फोबोस से ही बना है। और मंगल ग्रह के पास में भी अपना खुद का एक ज्वालामुखी है, जिसका नाम ओलंपस मोनस है और ये काफ़ी विशाल ज्वालामुखी है। टेम्परेचर की बात करें यहाँ पे तो -60 डिग्री से लेकर 80 डिग्री तक का यहाँ पे टेम्परेचर मिनिमम रहता है। और यहाँ पे ऑक्सीजन काफ़ी कम मात्रा में है और कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। मंगल ग्रह पे पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं है, बल्कि 2 ध्रुवीय बर्फीली चोटियाँ मोटे तौर पे जल से बनी हुई हैं, और अगर ये पिघल जाए तो पर्याप्त मात्रा में जल हो जाए। पर यहाँ पे वायुमंडलीय दबाव इतना कम है, जिसके कम होने के कारण ये सतह पिघलती नहीं। मंगल की सतह पे गोल आकार के गड्ढे हैं, जिन्हें क्रेटर कहते हैं। ये भी काफ़ी पुराने हैं। जब मंगल ग्रह पर यान भेजे गए थे तो उनके आंकड़ों के मुताबिक मंगल पे बड़ी झीलें और यह सागर भी रहे होंगे। मंगल ग्रह पर कितना कम गुरुत्वाकर्षण है, जिसकी वजह से जो यहाँ पे वेट है ये काफ़ी कम हो जाता है। मतलब कि अगर आप अर्थ पे वेट कम करने की कोशिश कर रहे हैं और कम नहीं कर पा रहे हैं, तो मंगल ग्रह पे जाएंगे तो आपका वेट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। और कितना कम हो जाएगा, मतलब कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अर्थ पे आपका वेट 100 किलो का है, तो अगर आप मार्स पे जाते हैं तो आपका जो वेट है ये 37 किलो ही दिखाएगा। और अगर आप लंबी छलांग लगाने में शौकीन हैं और आप चाहते हैं कि ऊंची ऊंची छलांग लगाना, तो मार्स प्लैनेट आपके लिए परफेक्ट जगह हो सकती है, क्योंकि मार्स प्लैनेट पे जो छलांग है वो 3 गुना ज़्यादा ऊंची हो जाती है। आपको बता दें कि नासा के JPL के मार्स ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान ये पिछले 11 वर्षों से मंगल ग्रह की परिक्रमा कर रहा है और इसके द्वारा एलियंस को भी देखा गया है। और नासा के मुताबिक पृथ्वी से मंगल की यात्रा करने में लगभग 2.5 साल लगते हैं।